डरता है, पुलिस को आगे डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे डरता है, जब जब मोदी डरता है। पुलिस अत्याचार कर रही है, हमारा लोकतंत्र में अधिकार है पूरी ताकत से बोलने का। इस तरह का पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। रात की तानाशाही से काम करिए, जनता का अधिकार है, पूरी ताकत से जनता इनका विरोध करेगी। पुलिस का ये कारनामा ठीक नहीं है। महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो नहीं सहा जाएगा। पब्लिक यहाँ आई है, उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है जी। कोई भी मांग है, लीगल है इलीगल है, ये बाद में देखी जाएगी। हर व्यक्ति को अपने एक प्रोटेस्ट करने का कानूनी अधिकार है, क्योंकि जो अधिकारी उनको गिरफ्तार कर रहे हैं कल को उनके बेटे भी इसी आबो हवा में यहाँ पर हवा लेंगे। और अगर आज अरावली हारी तो कल राजस्थान हारेगा और परसों देश हारेगा। एक बहुत सोचनीय प्रश्न है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कलेक्ट्रेट के बाहर हैं, जहां पर सर्व समाज और के द्वारा ये जो है अरावली का जो विनाश यहाँ पर करने जा रहे हैं, 100 मीटर के दायरे में अरावली को बांधने जा रहे हैं, उसको लेकर तमाम सर्व समाज यहाँ पर विरोध प्रकट कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर? सेव अरावली का जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, वो डिसीजन बिना सोचे विचारे दिया गया है, या मुझे लगता है उसमें केंद्रीय सरकार या पर्यावरण विभाग का कोई न कोई सक्षम रहा होगा या इशारा रहा होगा। बाकी ऐसा जो डिसीजन, ऐसा निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं ले जा सकता। कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक इन्फ्लुएंस हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि 100 मीटर के ऊपर ही अरावली और 100 मीटर के नीचे अरावली नहीं है, ये ऐसा निर्णय है, गलत है। इस निर्णय को वापस लेना चाहिए, क्योंकि अरावली की आवश्यकता इंसान के लिए है, जानवरों के लिए, आम जन के लिए है। क्योंकि यदि ऑक्सीजन नहीं होगी, यदि जलवायु नहीं होगी, तो IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो होगा, आज दिल्ली का AQI आप देख लीजिए, और उसी स्थिति जो है मेवाड़ की होगी, उदयपुर की होगी। तो अरावली के बारे में जो निर्णय लिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। पूरा राजस्थान जो है अरावली की गोद में बसा हुआ है। और सबसे शर्म की बात यह है कि पर्यावरण मंत्री जिसके विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी मदद करी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में याचिका दायर करी, भूपेंद्र जी यादव स्वयं राजस्थान से, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उनके द्वारा मैं भी एक स्टेटमेंट सुन रहा था। माननीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा जो बात की गई है 100 मीटर के नीचे नहीं है, वो उनका गलत सोच है। वो उनका एक राजनीतिक निर्णय लिया गया है। राजनीति के माध्यम से उन लोगों को कुछ लाभ पहुंचाने के लिए गलत निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को वापस करना चाहिए जी। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि जिस तरह से अरावली को यहाँ पर छीन बीन करने का कार्य किया गया है, तमाम युवा साथी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तमाम युवा साथी जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ एक ही नारे को लेकर के अरावली को यहाँ पर बचाना है। तो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह जी केलावत भी हमारे साथ हैं। केलावत साहब, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है उसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बिना सोचे समझे यह गंदा निर्णय दिया है। उन्होंने न जीव जंतुओं के बारे में सोचा, न इतनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर अरावली पर्वतमाला के बारे में सोचा। उनको ये सोचना था क्या ये या तो सुप्रीम कोर्ट भी किसी सरकार के दबाव में चलने लग गई है, और इस तरह की गंदा और गलत ऑर्डर देना बहुत ही गलत है। कैसे क्या होगा, कैसे जीव जंतु रहेंगे, कैसे इंसान स्वच्छ श्वास लेगा, इस बारे में इनको सोचना था और उसके बाद कोई ऑर्डर देना था। जब तक ये ऑर्डर वापस आदेश नहीं लिया जाता तब तक सर्व समाज के साथ यूथ कांग्रेस हमेशा मजबूती से खड़ी रहेगी और मजबूत काम करने का काम करेंगी और लड़ाई लड़ेगी। जय हिंद, जय एकलिंगनाथ। जय हिंद, जय एकलिंगनाथ। और वाकई में अगर मेवाड़ को बचाना है तो अरावली को यहाँ पर बचाना होगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। गौरव प्रताप जी भी हमारे साथ है। गौरव प्रताप जी, जिस तरह का निर्णय यहाँ पर आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली को छीन भिन करने का, 100 मीटर के दायरे में हमारे पहाड़ों को बांधा गया है, उदयपुर जो है अरावली की बिल्कुल गोद में बसा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? बायोलॉजिकल जो रीजनली मेवाड़ में अगर देखा जाए आंधी तूफान बाढ़ वगैरह इत्यादि सबसे पहाड़ों ने हमला, सबसे अपनी रक्षा करी है। जब जब हमले हुए तब रक्षा करी है। आप देखेंगे तो दुर्ग भी इस पे स्थापित है, चित्तौड़गढ़ का किला स्थापित है, नीमच का मंदिर स्थापित है, सज्जनगढ़ स्थापित है। 100 मीटर के दायरे में तो ये सब भी आ रहे हैं। जब कटना और खंडन होने पे आएगा, आप चारों तरफ देखेंगे हर दुर्ग पे, टापू पे कहीं ना कहीं पूजनीय स्थान स्थापित है। और अगर आप बायोलॉजिकली भी देखेंगे तो आंधी तूफान बाढ़ भूकंप से रक्षा करते आए हैं।
मेवाड़ का यह स्रोत ही अरावली है। जगन्नाथ अरावली में, एकनाथ अरावली में है। पूर्णतः मेरा अरावली पे बसा हुआ है। अरावली पे हमला कहीं ना कहीं हर घर पे, हर व्यक्ति पे हमला है, उसी का विरोध यहाँ हो रहा है। सर्व समाज यहाँ आया है और यही हमारी मांग है। पर्यावरण मंत्री खुद राजस्थान से है, कितनी शर्म की बात है। इसीलिए हमारे पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इस विरोध में सबसे ऊपर खड़े हुए हैं आपके सामने। जो पहलू नजर आ रहा है, जनता को चुनना होगा कि किस तरफ से अरावली पे हमला हो रहा है और कौन मेवाड़ की रक्षा में खड़ा है, कौन मेवाड़ पे प्रहार कर रहा है और कौन व्यक्ति मेवाड़ की रक्षा में खड़ा है। ये हमें देखना होगा, समझना होगा। सर्व समाज के लेके हमारा आह्वान है, राजनीतिक टापू से नहीं, पर हम यही कहना चाहेंगे कि अरावली पे हमला ना हो और जो हमारी पूजनीय स्थान है, जो भूकंप आंधी से बचता रहा है, वो बचा रहे। मोहित जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आज ये मुद्दा बना है, ये आज एक शहर या प्रांत का मुद्दा नहीं रह गया है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा बन गया है। जिस तरह से यूथ और आम जनता इस अरावली से जुड़े हैं, ये हमें याद दिलाता है कि एक समय खेजड़ी बचाने के लिए चिपको आंदोलन चला था। उसमें लोगों ने अपना गला कटवा दिया था और कहा था कि अगर एक पेड़ बचाने के लिए एक गला कटना पड़ जाए तो वो संस्था होता है। तो ये तो पूरी अरावली की बात है और हम सब इस सरकार और सत्ता के खिलाफ हम इसका ईंट से ईंट बजा देंगे, काम करना पड़ेगा और हम इस स्तर पे, हर स्तर पे हम इसको ले जाने का प्रयास करेंगे। आखिरी टाइम होगा, ये आखिरी घोषणा होगी। हाँ साहब, क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें वापस लेनी पड़ेगी। आपके सामने है, ये कहीं कहीं व्यक्तिगत किसी निजी स्वार्थ के लिए जो सरकार ने जो फैसला किया है 100% किसी व्यक्तिगत को जा रहा है और ये जो फैसला है सरासर गलत है। अरावली हमारी माँ है। संत सनातन संत लोग अपनी एक जगह जो अरावली पहाड़ियों के बीच में बैठकर अपनी साधना करते हैं और वो ये साधना होती है पूरे मेवाड़ और पूरा विश्व का कल्याण के लिए। वो अपनी साधना के लिए वहाँ बैठते हैं और ऐसी अरावली माँ को ही पहाड़ियों को भी काट देंगे। अरे माँ पे हम लोग कहीं करोगे आप? हम मरेंगे, हमारे ऊपर चलेगा, उसके बाद में बुलडोजर वहाँ चलेगा। अरे मरेंगे ना मारेंगे? हम मरेंगे और मारेंगे भी है। जी क्या कहना चाहते हैं? भैया, जिस तरह से अरावली बचाओ और पर्यावरण बचाओ का आज धरना जो दिया जा रहा है, अरावली कटने का महत्व सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब अरावली कट जाएगी तो आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर जो एक्वाई 500 तक पहुंच चुकी है, सांस लेने में कितनी दिक्कत आ रही है। वही आज स्थिति राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर ये बनती जा रही है। हमें ये अगर अरावली काटेंगे तो हमारी सबसे पहले हमारा धड़ को काटना होगा। ये संदेश हम इस मंच से और आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को। जी तो लगातार जो साथी हैं वो यहाँ पर जुटते जा रहे हैं। तमाम युवा साथियों के साथ साथ कुछ हमारे साथ युवा बहनें भी हैं। पहले पीयूष जी क्या कहना चाहते हैं? एक माँ पेड़ के नाम कहने वाले जंगल जमीन अडानी अंबानी के नाम करेंगे। ये हमारे विरासत में मिली हुई है, इसके लिए हम लड़ेंगे। इसके और कोई भी किसी भी चीज की समस्या आएगी तो हमको खड़ा रहना पर खड़ा रहेंगे। अरे तो कभी लड़ोगा? खड़ा नहीं, लड़ रहा नहीं, कंधे बातें लड़ रहा। खड़ी कंधे बातें। खीर मांगोगे, दूध देंगे, दही देंगे, छाछ देंगे और अरावली के लिए कुछ करोगे तो चीर देंगे। क्या कहना चाहती है? देखिए, अरावली बचाओ आंदोलन को लेकर आज हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और काफी मात्रा में हजारों की संख्या में यहाँ पे सर्व समाज और सर्व धर्म के लोग एकत्रित हुए हैं। इस धरने प्रदर्शन के जरिए मैं पर्ची सरकार को ये इंकार करके कहना चाहती हूँ कि हमारी अरावली माँ के ऊपर अगर आपने नजर करी तो आपकी नजर हटा दी जाएगी और एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक बच्चा मेवाड़ का हमारी धरोहर माँ के लिए लड़ेगा, चाहे हमें अंतिम सांस तक क्यों नहीं लड़ना पड़े। अरे सब एक हो गए नहीं था, सब यही चाहते, पहाड़ काट रहे तो क्या मतलब 100 मीटर से जंगल भी नष्ट कर रहे, हर चीज नष्ट है, सब प्रशासन का। और प्रशासन का ही क्या, हम लड़ेंगे इस लड़ाई के लिए और आगे ही रहेंगे। 692 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। जी क्या कहना चाहते हैं? हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय। बाकी ये भारत माता का तो इन्होंने क्या हाल कर रखा। ये पहाड़, हम इंसान, पहाड़, ये सब भारत माता ही है ना। पानी, जल, जीवन, जंगल, ये सब भारत माता के अंग है और ये भारत माता को ही अपमानित कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है, कैसा शासन आ गया है। ये इंसानों को हिंदू मुस्लिम करके तो लड़ रही है, अब साथ में पहाड़ों को भी लड़ाएगी है।
हम इन सब के खिलाफ है और कुछ भी होके रहेगा। मैं आह्वान करता हूँ अगर ये कदम नहीं उठेगी, अगर इसको निर्णय को वापस नहीं लेंगे तो मैं धरने पर बैठूंगा यहाँ पर। चलिए, तो आप देखेंगे किस तरह से जिस तरह से तमाम जो आम साथी हैं वो काफी यहाँ पर उत्साहित हैं और सबकी एक ही मांग है यहाँ पर कि जिस तरह से अरावली के ऊपर हमला हो रहा है उसे यहाँ पर बचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो दिनेश जी श्रीमाली भी हमारे साथ है, पूरे प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के उदयपुर शहर से और एक बड़ा नाम है उदयपुर शहर में। जिस तरह से सर्व समाज का प्रदर्शन यहाँ पर है और मांग सिर्फ एक ही अरावली को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, पर्यावरण मंत्रालय का भी उसमें दखल है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पर्यावरण मंत्रालय ने ही ये किया है पूरा। आज की रिपोर्ट में देख लो और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का जो भाषण है उसमें भी ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने बेईमानी करी है, भ्रष्टाचार करके ये निर्णय कराया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट इनमें इन्वॉल्व है। इस डिसीजन को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए और अरावली को सुरक्षित करना चाहिए। यह जल, जंगल और जमीन से जुड़ा मुद्दा है। हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है, अगर इसमें खनन का दे देते हैं परमिशन तो प्राकृतिक सारी स्थितियां खराब हो जाएगी और दिल्ली जैसी पोजीशन हो जाएगी हमारी। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई भूपेंद्र यादव जी जो हैं पर्यावरण मंत्री, वो स्वयं राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। ये कितना शर्मिंदगी का विषय है कि राजस्थान जो पर्यावरण की गोद में बसा हुआ है और वहां से ही जन्मा एक व्यक्ति अगर अरावली को छिन्न भिन्न करने के आदेश देने में सहभागी हो तो कितनी शर्म की बात है। ये बिल्कुल शर्म की बात है। उनको अपना पैरवी करनी चाहिए और ये निर्णय वापस लेना चाहिए। भूपेंद्र यादव जी का रिकॉर्ड पुराना देखा जाए तो अच्छा नहीं रहा है। वो कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में शामिल है और अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड रहा है, पर भ्रष्टाचार इस हद तक के राजस्थान वासियों की सांसें भी उसके सामने कम लगे तो ये सोचनीय विषय है। देवेंद्र जी माली ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं 90% से पहाड़ जो नीचे उसको हटाने के लिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से बताना चाहता हूँ कि 90% की जो सीमाएं जो आपने तय की है उस सीमाओं के अंदर अपने मेवाड़ में वो मंदिर भी आते हैं। तो क्या आपकी मंदिर की पूजा करने वाली पार्टी है तो क्या उस मंदिरों को भी हटा के फिर आप आम जनता को नुकसान पहुंचाकर उस मंदिरों को हटा के आप क्या खनन की प्रक्रिया को चालू करवाओगे क्या? मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेवाड़ की धरा है, मेवाड़ की धरा में राणा प्रताप जी ने जो यहाँ कभी अजय रहे, मुगलों से लड़ाई की है, इन पहाड़ियों के मार्फत उन्होंने अपना बचा कर पहाड़ियों की रक्षा करते हो, पहाड़ियों ने इनकी रक्षा की और महाराणा मेवाड़ की सेना ने मुगल की सेना को यहाँ से भगाया है। और आप इसको अगर इस प्रकार से करेंगे तो ये देश हित में और मेवाड़ के हित में अच्छी बात नहीं है। जी मैडम, क्या कहना चाहती है? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम लोग हनन करते हैं और यहाँ हम सर्व समाज आज कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें अपनी माँ को बचाना है, हमारी अरावली को बचाना है। अरावली ने न केवल कई राजाओं को शरण दी है, इसके अलावा आज हम जो बेहतर सांस ले पा रहे हैं वो अरावली की देन है। तो हम अरावली को कटवा कर अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। अरावली को बचाना है तो सुरेश जी श्रीमाली साहब भी हमारे साथ हैं। श्रीमाली साहब, क्या कहना चाहते हैं? 100 मीटर के दायरे में जो है पहाड़ों को बांध दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? ये मोदी जी का उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को सब कुछ देना चाहते हैं, डायरेक्ट दे दे सब कुछ। काहे को इतना तंग कर रहे हैं पब्लिक को? ये खाली एक बहुत बड़ा गेम भू माफियाओं को, उद्योगपतियों को, मार्बल व्यवसायों के लिए। लेकिन ये मेवाड़ की जनता, राजस्थान की जनता है, इसको कभी पास नहीं होने देगी और मोदी जी को इसको बैक फुट पे आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा वापस लेना पड़ेगा। अरे भूपेंद्र यादव इन्हीं अरावली की गोद में पैदा हुए, उनका भी सहभागिता इसके अंदर। भूपेंद्र यादव हमेशा झूठ बोलते रहे, जो वक्तव्य कल से परसों दे रहे हैं वो हमेशा झूठे वक्तव्य दे रहे। क्यों नहीं पब्लिक के सामने आके कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति को हम बिल पास भेजेंगे और इसको वापस कराएंगे, नहीं तो तुम्हारी सरकार वापस हो जाएगी। ये मैं मन्ना लाल जी भी कह रहे हैं सही नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये गलत हो रहा है और ये देश के लिए और पूरे राजस्थान और इसके लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। और मेवाड़ वासी और राजस्थान वासी सर कटवा देंगे लेकिन ये नियम पास नहीं होने देंगे। अरावली बचाएंगे सब मिलकर। अगर उदयपुर में जन आंदोलन की शुरुआत करनी होगी तो क्या उसका चेहरा बनने के लिए तैयार है? मैं आत्मदाह करूंगा इसके लिए, जब भी आंदोलन हुआ तो मैं जी आत्मदाह तक की बात हो गई। यहाँ पर अरुण जी साहब भी हमारे साथ है। अरुण जी, क्या आज से आत्मदाह करने को आप भी तैयार हो?
हाथ बधार करने से अगर फैसले होते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे मेवाड़ से ये उठी हुई आवाज राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी और हमारे वन मंत्री के कानों में जानी चाहिए, जिन्होंने ऐसे तथ्य पेश किए जिससे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला आया। और 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियां जिन्हें हमें अरावली नहीं मानते, ये अरावली श्रृंखला जो 800 किलोमीटर गुजरात के पालनपुर से राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचती है, ऐसी पर्वत श्रृंखला जहां पर जीवंत रहता है, जहाँ जीवन बसता है, आदिवासी समाज हो, जीव जंतु हो या हमारी पवित्र नदियां हो, चाहे हमारी साबरमती हो, बनास हो, लूनी हो, ऐसी विध्वंसकारी शक्तियों ने किस तरह से भ्रष्टाचार को फैलाते हुए वन मंत्री को अपना सहारा मानते हुए ये सब फैसला दिया है। हम इसे कतई नहीं, हम इसे सर कटवा देंगे। राजस्थान का इतिहास गवाह है, मेवाड़ ने जितनी लड़ाइयां लड़ी उतने इतिहास में किसी ने नहीं लड़ी। मेवाड़ ने जितनी लड़ाई लड़ी, देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो चुके हैं और प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस बल पूरा तरह से यहाँ पर मुस्तैद और तैनात है। अभी देखना होगा कि क्या वाकई में ये युवा शक्ति की आवाज जो है इस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार के कानों में जाती है या नहीं। इधर इधर जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर यहाँ पर लाठीचार्ज तक किया जा रहा है, बचाव किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये पुलिस और सरकार की तानाशाही है, जो एक आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अरावली बचाओ अभियान को लेकर पर्यावरण प्रेमी और सभी इकट्ठा हुए, लेकिन जो सरकार के आदेश पर ये पुलिस प्रशासन अपनी हद को पार कर रहा है, ये हम कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। तो यहाँ पर देखें कि किस तरह से जो है पुलिस भी अपना काम यहाँ पर मुस्तैदी से कर रही है। यशवंत जी, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह का बाद माहौल यहाँ पर बिगड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये प्रदर्शन साफ साफ बता रहा है कि ये आदिवासी तबके से लगाकर जो यहाँ कॉर्पोरेट में बैठा है उनको इस अरावली से कितना फर्क पड़ रहा है। जिस तरह से सरकार ने बेनचार का सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जनता को बहलाने फुसलाने के लिए जो निर्णय लिया है, निर्णय वापस लेना पड़ेगा और अरावली किसी हालत पर हम अरावली को इन बड़े भूमाफियाओं को छूने नहीं देंगे। ये जनता यहाँ बता रही है, ये रोष इन लोगों का यहाँ बता रहा है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि अरावली बच के रहेगी, ये निश्चय सरकार पहले ही कर ले। पंकज जी, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? पहाड़, जंगल और जमीन उसी से जीवन है और जिस तरीके से ये पर्यावरण संरक्षण के लिए है और माननीय केंद्रीय मिनिस्टर जी जो कल एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये तो अशोक गहलोत जी सरकार में जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर फैसला किया। अरे माननीय, वर्तमान में सरकार आपकी है, 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आपने कमेटी बनाई और उसके बाद में आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे उसके आधार पर यह फैसला हुआ है, जो बिल्कुल ही गलत है। और मेवाड़ आदिवासी अंचल का जो क्षेत्र है, विशेषकर अरावली, उसको संरक्षित, क्योंकि आदिवासी समाज अपने पहाड़ों को पूजता है जी। और क्या कहना चाहते हैं ऋतुराज जी, जिस तरह से आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस भी अपना कार्य कर रही है, कई जगह मुठभेड़ जैसी स्थिति हो रही, क्या कहना चाहते हैं? इतने बुद्धिजीवी आगे बैठ के अगर गलत फैसला करते तो उसके खिलाफ आंदोलन के अलावा बचता क्या है? हम तो पूरी कोशिश करेंगे अरावली को बचाने की, क्योंकि जो फैसला लिया गया 100 मीटर के दायरे में तो लगभग 90% अरावली रेंज खत्म हो जाएगी। ये अपने हिंदुस्तान की 2nd नंबर की सबसे बड़ी रेंज है और इतनी बड़ी रेंज है, अगर उसको पूरी खत्म कर दोगे तो अपन कैसे शीतलहर और धूल मिट्टी से बचेंगे? क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, अरावली एक सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो हमारे जीव जंतुओं का, हमारी धरोहर, हमारा अभिमान है। और हमारे घर पे अगर आप हमला करेंगे तो निश्चित तौर पे मेवाड़ का कोई वासी चुप नहीं बैठेगा। और जो खनन माफिया ये सपना देख रहे हैं कि वो इन पहाड़ों को खनन कर लेंगे, तो उनको मैं बता दूं, एक बार वो मेवाड़ की गलियों में, गाँव में घूमकर जाकर देख लें कि जिन्होंने भी हमारे मेवाड़ पे हमला करने की सोची है उनका क्या हश्र पूरे मेवाड़ ने किया है। और निश्चित तौर पे एक शर्म की बात ये होती है कि हमारा पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री राजस्थान से होने के बावजूद इस प्रकार के नियम और कायदे वो कोर्ट में दाखिल करते हैं और कोर्ट उस पर निर्णय सुना देता है कि
100 मीटर से नीचे वालों को हम पहाड़ नहीं मानेंगे, बड़े शर्म की बात है। और निश्चित तौर पे इस लड़ाई में हम सब एकजुट है, साथ है, और सरकार को और कोर्ट को झुकना ही होगा। गोपाल जी नागर साहब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मामला है राजस्थान का और अरावली का, अरावली प्रवेश श्रृंखला जिस तरह हरियाणा को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, उसी तरह ये पूरे हिंदुस्तान की पहाड़ियों को, अरावली पहाड़ियों को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट इसकी मैंने कलेक्ट की है। मैं प्रेस के माध्यम से आम जनता के बीच में बहुत जल्दी प्रेषित करने वाला हूँ। राजस्थान की जो अरावलियाँ हैं, अगर मुख्यमंत्री बनन लाल जी चाहें तो इस आदेश की अवहेलना कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मेरे राजस्थान में ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अरावली कर रही है, आप क्या करोगे? मैं अगर मेरी जान भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। अरावली करने की सबसे पहले मैं जाऊँगा उसको रोकने के लिए। ठीक मैं है, तैयार हूँ। जान भी देनी पड़ी तो उसके लिए तैयार है। बिल्कुल, यहाँ पर देखें कि यूथ कांग्रेस जी। तो मैडम हमारे साथ क्या कहना चाहती हैं? जय मेवाड़, जय एकलिंग नाथ की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने मेवाड़ की रक्षा करें, और ये जब पहाड़ कट जाएंगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए पब्लिक का, जनता का ये इशारा है कि अरावली की रक्षा की जाए। जय मेवाड़, जय भारत। जय मेवाड़, जय भारत। और देखें कि इस तरह से यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो प्रदर्शन लगातार जारी है। कैमरामैन जल्दी जाए, दिखाओ इसको, प्रदर्शन को यहाँ पर। पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता तो पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में क्षतिग्रस्त यशवंत चौधरी हमारे साथ है। चौधरी साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पुलिस हमेशा सरकार के दबाव में काम करती है। आज ये लड़ाई जो रोडों पे है, ये कांग्रेस बीजेपी किसी के घर की नहीं है। ये मेवाड़ और पूरे राजस्थान की जीवन रेखा है अरावली, जिसकी गोद में पल बढ़कर हमारी कई पीढ़ियां बढ़ी हुई है। आज इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये पुलिस रुकावट न बनती हुई सहयोग करे, क्योंकि कल इनके बच्चे भी इसी आबो हवा में हवा लेंगे। जब वो घुट घुट के मरेंगे तब इनको पता लगेगा कि अरावली सिर्फ पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये जल का स्तर है, ये एक जीवन रेखा है, ये भू विविधता, जैव विविधता है। यहाँ से कई जड़ी बूटियां मिलती है। जब माँ भी पालना बच्चों को छोड़ देती है तो ये अरावली अपनी गोद में पाल के उन बच्चों को बड़ा करती है। जी, क्या कहना चाहते हैं कीर्तिराज सिंह जी झाला साहब? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर अरावली होगी तो ही हम बचेंगे, ना हमारे उस पक्ष है ना इस पक्ष है, पर सर्व समाज आज आया है। अरावली नहीं होगी तो दिल्ली में जो स्थिति बन रही है, वहाँ के लोग घर छोड़ कर जा रहे हैं, वो अपनी स्थिति हो जाएगी आने वाले सालों में। और अपने आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनको क्या जवाब देंगे कि अपन उनके लिए क्या छोड़ा, क्या करा। आज अपनी माँ के लिए अपन नहीं लड़ सके तो कोई मतलब नहीं है। आज अगर अपनी माँ के लिए नहीं लड़ सके तो उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर अड़ी है। मोदी जी, आप ये प्रगति को छेड़ रहे हो। पहाड़ियों को काटने का जो तुमने अडानी जी को एक ठेका दिया है, उसको आप बंद करें, नहीं तो ये मेवाड़ ही नहीं, गांव डाणी से लोग बाहर निकल रहे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये कोर्ट फैसला वापस नहीं लेती। जी, मोदी डरता है, लाल सिंह जी झाला साहब हमारे साथ है। जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर वार किया जा रहा है, उनके प्रदर्शन में विघ्न बना जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे यूथ कांग्रेस द्वारा अरावली की जो 100 मीटर की कटाई के विरुद्ध में प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस अत्याचार कर रही है,
हमारा लोकतंत्र में अधिकार है पूरी ताकत से बोलने का। इस तरह का पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है। राज के अंदर बैठे हुए पुलिस राज की तानाशाही से काम करिए। जनता का अधिकार है, पूरी ताकत से जनता इनका विरोध करेगी। पुलिस का ये कारनामा ठीक नहीं है। सरकार के दबाव में पुलिस काम कर रही है, पुलिस का पूरी ताकत से विरोध होगा। ये काम पुलिस ठीक तरह नहीं कर रही है। सरकार के दबाव में केंद्र सरकार गलत काम कर रही है, हमारी धरोहर को खत्म करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, अन्य सभी दल मिलकर, जितने हमारी पार्टी के दल है और कोई हमारी सभी मिलकर पूरी तरह से कांग्रेस का विरोध करेंगे। मेरा तो एक सवाल है, क्या पुलिस के बच्चे इस आबो हवा में हवा नहीं लेते क्या? अगर अरावली कटेगी तो नुकसान उनको नहीं है क्या? पुलिस के बच्चे भी है, तो इनके बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर अरावली कटेगी तो पुलिस के बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। होने वाला आने समय पुलिस और हमारा पर्यावरण खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे। जी, तो पूरी ताकत से यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है और जिस तरह से महिलाओं को भी यहाँ से एक एक करके उठाया जा रहा है, जो बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पर प्रदर्शन करने का हक तो यहाँ पर सबको है। उसके बावजूद जिस तरह का यहाँ पर कृत्य किया जा रहा है, ये काफी शोचनीय विषय यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि पूरी ये जो है इसको भर दिया गया है पुलिस वैन को यहाँ पर। और जिस तरह से देखें, ये देख लो, आज ये तानाशाही, ये महिलाओं के ऊपर जो महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो नहीं सहा जाएगा। जिस तरह से कार्यकर्ताओं के एक अरावली बचाओ अभियान को लेकर जिस तरह से कुचला जाना, वो ये बेहद शर्मनाक। आदिवासी बेटी को जिस तरीके से मुखी करके यहाँ से खदेड़ के ले जाने, मैं पूरी आदिवासी समाज और सर्व समाज से आह्वान करती हूँ कि मोदी सरकार को और 25 सरकार को आने वाले समय में यहाँ से धकेल के भगा देंगे। तो वरिष्ठ अधिवक्ता और यूं कहें कि कोर्ट की एक बुलंद आवाज राव रतन सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे स्वागत है सर। वहाँ प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ थी, वो इतना प्रदर्शन हो गया था, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, तो उस वजह से मौके पर तो आपका इंटरव्यू नहीं ले पाए। आप मौके पर पधारे भी थे, पर ऑफिस में आपका इंटरव्यू लेना पड़ा। क्या लगता है कि जिस तरह से पहाड़ों को जो है एक 100 मीटर के दायरे में बांधना, कहाँ तक उचित मानते हैं इस सारी चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा उदयपुर के आसपास की समस्याओं को अच्छी तरह से सरकार को विदित कराते हैं। और जहाँ तक सवाल है आज के अरावली बचाओ अभियान में, जो पब्लिक यहाँ आई है उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है जी। कोई भी मांग है, लीगल है, इलीगल है, ये बाद में देखी जाएगी। हर व्यक्ति को अपने एक प्रोटेस्ट करने का कानूनी अधिकार है जी। उसके तहत ये आज जो जिलाधीश महोदय के सामने हमारी पब्लिक आई हुई थी, जिसको पुलिस ने दमन करके उन पर प्रभाव डालकर, दबाव बनाकर गाड़ियों में भर ले जाकर दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, ये पूर्णतया असंवैधानिक है, पूर्णतया गलत है। ये एक प्रजातंत्र पर प्रहार है जी। इसलिए ये तो निंदनीय है कि कोई अगर अरावली बचाओ अभियान के तहत या किसी भी कारण को लेकर के वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अपना धरना दे रहे हैं, तो देने का अधिकार है। युवाओं की गिरफ्तारी तक हुई। क्या अरावली जो उदयपुर जिसकी ओट में बसा हुआ है, कहते हैं कि उदयपुर अरावली की गोद में बसा हुआ है, और पूरा राजस्थान ही, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक भाग जो है अरावली का राजस्थान में लगता है, अगर अपनी माँ के लिए, अपने संसाधनों के लिए लड़ने पर अगर गिरफ्तारी देनी पड़े, तो ये कितना सोचनीय प्रश्न है एक सभ्य समाज में रहने वाले के लिए। अरावली ही हमारी माँ है जी। और धरती माँ को लेकर के पूर्व में महाराणा प्रताप द्वारा जी इस अरावली के तहत ही अपना युद्ध जीता था जी। और वहां पर भी कई प्रकार के लड़ाइयाँ हुई और जो छद्म करके लड़ाइयाँ करते थे वो भी यहीं से होती थी। तो अरावली से हम सुरक्षित हैं जी। अरावली से जलवायु सुरक्षित है। अरावली से ये जो तूफान ताउते जैसे तूफान आते हैं जी, वो तूफान इधर नहीं आ सकते। ये हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा है जी। और अरावली में जो पेड़ है, जो वन संपदा उगी हुई है, उससे हमारी जलवायु से बारिश का भी आगमन इसीलिए होता है जी। हमारे झीलों में पानी जो आ रहा है वो अरावली के तहत आ रहा है जी। और कई मंदिर
इन अरावली की गुफाओं में परशुराम महादेव देख लो जी, और बावरी माता देख लो, अब सब कई मंदिर हैं जो अरावली में स्थित है। तो हमारी देवताओं की तरफ से, वातावरण की तरफ से और जलवायु की तरफ से और एक आम आदमी की सुरक्षा के लिए एक जीवन, आप आदिवासी जी, देखिए कि इस पहाड़ियों के तहत जी, अपना जीवन यापन कर रहे हैं जी, एक लकड़ी का भारा बांध कर लेडी ले जाती है, बाजार में बेच देती है और उससे अपना आटा नमक लेके जाती है। इससे बढ़िया सुविधा क्या है? उसमें भी वन अधिकारी उनको पकड़ लेते हैं, वन अधिकारी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना देते हैं। वन अधिकारी तस्करी कर सकते हैं और दूसरे को भी तस्करी कर सकते हैं, पर ये गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी चलाता है, और कई गरीबों के उस जो इन्होंने स्पेसिफाइड वन जमीन बता रखी, उसमें कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से जी, वहाँ खेती कर रहे हैं, उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है जी, पहले जल जीवन बचाओ अभियान चला था जी, तो उसमें सुरक्षा हुई उनकी, परंतु अभी जो 20/11/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गलत तथ्य बताकर और गलत कॉम्प्लीमेंट्स करके जो एक्ट पास कराएगा, उसके पीछे अंबानी और अडानी जैसे व्यापारियों को लाभ देने के लिए, खनिज करने के लिए, अगर खनिज उगा तो हमारी पहाड़ियाँ खोखली हो जाएगी, और खोखली हो जाएगी तो गिरेगी, और गिरेगी तो ये सब तूफान भी आएंगे, आदिवासी पेट कहाँ से भरेंगे, और बरसात नहीं होगी तो पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। अरे आप तो अडानी अंबानी नाम ले रहे हो, कल आप भी पाछा लग जाएगा ये लोग। मेरे पीछे लगेंगे तो मेरे पास तो कुछ है नहीं जी, और वो कल लगते हो तो आज लगे जी, और आज लगते हो तो अभी लगे। मैं इससे नहीं आता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए अब पुनः याचिका भी डालने की सोच रहा हूँ। और अच्छा एक अधिवक्ता अगर मेरे को सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उनको बताएंगे कि कहाँ एक लिमिटेशन होती है जहाँ तक खनिज हुए। हम नहीं चाहते खनिज होवे, परंतु खनिज होने का तरीका हुए जिससे हमारी अरावली सुरक्षित रहे। जी, एक मुख्य प्रश्न आपसे कि आप भी इसी माटी में जन्मे हैं और अनेकों जो महापुरुष हुए इस माटी में जन्म लिया है। एक हमारे महान व्यक्ति जो इस भूमि से जन्म लिया, भूपेंद्र जी यादव जो पर्यावरण मंत्री है, हाँ जी, उन्होंने ही कमेटी ने सिफारिश करी थी अरावली को लेकर, जो तथ्य प्रस्तुत करे उन्हीं की कमेटी ने करी थी, उन्हीं के मंत्रालय ने करी थी। अगर एक राजस्थान में जन्मा व्यक्ति जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, उनके विभाग के द्वारा अगर अरावली को छिन्न भिन्न करने के लिए अगर कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो ये कितना शर्मनाक विषय है इस राजस्थान के लिए। राजस्थान के पर्यावरण मंत्री, केंद्र के पर्यावरण मंत्री, वन विभाग जो सेक्रेटेड है, उनके द्वारा ये कोई तथ्य दिए गए हैं तो उनको वास्तव में एक गरीब की अपनी अरावली की सुरक्षा को देखते हुए अपना सीमांकन देना चाहिए। उनको किस प्रकार से भ्रमित किया या उनको क्या किस प्रकार से वो दिए गए बायोडाटा, उन बायोडाटा को देखा जाए तो 100 मीटर किसको बोलते हैं, 100 मीटर के बाद तो केवल 10% पहाड़ियाँ बचेगी, 90% तो खत्म हो गई। और वैसे भी दोहन हो रहा है, आप दुनिया भर का दोहन हो रहा है, पत्थर भी निकाले जा रहे हैं, एक रेती की ट्रक भर के लाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। और इतनी बड़ी ये त्रासदी हुई, लोगों को जबरदस्ती उठा के ले जाकर बंद कर रहे। क्या हमें अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का? क्या हमारी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या आप जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाओगे हमको? जी, निंदनीय और शर्मनाक बात है। केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण केंद्रीय मंत्री, राजस्थान केंद्रीय मंत्री द्वारा अगर कोई गलत तथ्य दिए गए तो इसकी मैं भरसक निंदा करता हूँ। जी, तो ये थे राव रतन सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि किस तरह से जो है अरावली के खनन को लेकर जो पर्यावरण विभाग के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश यहाँ पर दिया था, अपना जो जजमेंट यहाँ पर दिया था, जिसके बाद से चौतरफा विरोध जो है पूरे देश भर में यहाँ पर चल रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये विरोध चल रहा है। राजस्थान जो अरावली का सर्वाधिक क्षेत्र जो अरावली का राजस्थान में आता है, तो राजस्थान में इसका विरोध काफ़ी तेज है। आज उदयपुर में भी कई युवाओं के द्वारा सर समाज के बैनर तले
एक प्रदर्शन किया गया जिसमें उनकी गिरफ्तारी तक यहाँ पर हुई है, जो काफ़ी शोचनीय विषय है, क्योंकि जो अधिकारी उनको गिरफ्तार कर रहे हैं कल को उनके बेटे भी इसी आबो हवा में यहाँ पर हवा लेंगे। और अगर आज अरावली हारी तो कल राजस्थान हारेगा और परसों देश हारेगा। एक बहुत सोचनीय प्रश्न है। आप भी इस अरावली बचाओ को लेकर आगे आए, क्योंकि ये एक व्यक्ति का विषय नहीं, ये हम सब का विषय है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।